तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पादरी जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम और उसका इत्मीनान हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। आज हम लैम्प फेलोशिप के खादम पास्टर हेक्टर जॉन की चर्च में मौजूद हैं, जो अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा अपने रूह की मामूरी से उन्हें कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदा उनसे कलाम करता है, बोलता है और बहुत सारी अजीब और जलाली गवाहियाँ जो हैं वो उनके वसीला से कायम होती हैं। ज़िंदगियों के अंदर से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं और खुदा का पाक रूह जो है वो उनके साथ गुफ्तगू करता है। तो आज हमारे लिए ये शर्फ की बात है कि हम उनके पास मौजूद हैं ताकि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में और इन तमाम मामलात के बारे में उनसे बातचीत कर सकें। तो आए हम खुदा के बंदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। पाजी साहब आपको सलाम। मसीह यीशु में आपको सलाम। और सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ कि ग्रेस नेटवर्क की तरफ से आप आए हैं। खुदा मेरे बेटे दानिश पीटर को कसरत से बरकत दे, उसकी टीम को बरकत दे, कैमरामैन्स को दे और आप जैसे खादमों को जो खिदमत करते हैं सब की दुआ खैर करता हूँ। भाई साहब, आप हमें बताएंगे कि आप कितने सालों से, कितने अरसा से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और अपने बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं, अपनी रोया के बारे में, कैसे किस तरह से आपने खुदा को कबूल किया और कब से आपने खुदा को कबूल किया और कितने साल आपको हो गए और खुदा आपको किन किन जगहों पर, किन किन इलाकों में, किन किन शहरों में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ हमारे अपने बारे में व्यूवर्स को बताएं। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र करते हुए मैं अपने आप को जो बात करूँगा और वो ये कोट करूँगा कि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन जब आप रूह कुदस के ख़िलाफ़ बात करोगे तो वो माफ़ी ना आसमान और ना ज़मीन पर है। तो मैं रूह कुदस को विटनेस बनाकर ये सब गवाहियाँ आपके सामने, व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि वो लोग, वो बेटे, वो बेटियाँ जो खुदा में आना चाहती हैं, किस तरह मैंने मेहनत की, किस तरह ये हासिल किया, ये मैं अभी कुछ देर के अंदर अभी बताने को हूँ। मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। हमने छोटे बच्चों से शुरू किया। मेरी वाइफ ने ढोलक बजाना और गीत गाना। इस तरह करते करते हमने लैम्प फेलोशिप की मीटिंग अटेंड की। वहाँ से जब भाई प्रोफेसर अलेक्जेंडर सशील दुआ करते थे तो मैंने खुदा से कहा ये बरकत अब मुझे तो दे, क्योंकि भाई नबूवत करते थे नाम, नंबर, सीट का, हर चीज़ का। तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई, जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस काम को करूं। फिर मैंने बड़े लंबे लंबे रोज़े रखे। रोज़े रखने के बाद जब बहुत दुआ मैं किया करता था, बहुत ज़्यादा, 5 to 6 to 7 आवर्स, किसी को इल्म भी नहीं होता था मैंने रोज़े रखे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब स्टार्ट होने से पहले, ये जब मैंने रख चुका, तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए और उन्होंने कहा हेक्टर। तो मैं डर सा गया, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब खुदा जिसको बुलाता है उसी को बुलाता है। बाप को नहीं बुलाया, मेरे बाप का नाम नहीं लिया, हेक्टर का नाम लिया। तो मैंने कहा जी, कहा मेरा फजल तेरे लिए है और जो तू कहता है मैं सुनता हूँ। इसी तरह जब ऐसी बात हुई तो फिर हमारे घर में से प्रेयर शुरू हुई थी। वहाँ से जब खुदा ने मेरी रूहानी आँख खोली तो सबसे पहले एक बेटी थी जो कहीं ऐसी जगह पर गई थी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो पूछे, तो उन्होंने कहा, तो उस बेटी ने कहा, क्योंकि उसको तकलीफ़ रहती थी सर के अंदर, जाती नहीं थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया था। तो मैंने कहा, खुदा ने मुझे कहा कि इस जगह से तौबा करे तो फिर मैं दुआ करूँगा।
जब उसने तौबा की, इकरार किया उसने कि मैं हाँ गई हूँ, तो फिर मैंने जब दुआ की तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरह ये पहला मौजज़ा था। अब आगे आते हैं तो वो बातें जो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखी गई हैं, खुदा ने हड्डियों के ऊपर मुझसे कहा जा तू हड्डियों को हुक्म देना तो वो तेरा कहना मानेगी। क्योंकि वो जिस शख्स के पास मेरा फ़ोन आया था, जिसने किया मुझे, तो उसने कहा मुझे प्रॉब्लम है कि वो बैठ नहीं सकता। तो मैं जब गया तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो पहले खुदा से पूछता हूँ, मैं बग़ैर इजाज़त नहीं आता। तो मैंने उससे पूछा मैं खुदा मैंने क्या करना है जाके, तो खुदावंद ने कहा जा उन हड्डियों को हुक्म देना, वो तेरा कहना मानेगी। तो मैंने जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ पर जैसे मैं गया, जितने उसके रिश्तेदार बैठे थे, मैंने कहा खुदा ने मुझे भेजा है और अब मैंने दुआ करनी है और आपके सामने ये मौज़ा हो जाएगा। और इंस्टेंट में जब मैंने खुदा का वादा याद दिलाया कि खुदावंद तूने मुझे भेजा है, तो मैंने उन हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियाँ ठीक हो गईं और वो चलने फिरने लग पड़ा। आमीन। इसी तरह एक छोटी छोटी बातें मैं खुदा की गवाहियाँ हैं ताकि हम सबका ईमान हो। इसी तरह एक माँ बेटियाँ आईं, ख्वाब बेटी ने देखा तो वो लेकर आईं मेरे पास। अभी उसने ख्वाब नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि वो डरती हैं। तो मैंने ऊपर नंबर मिला दिया ऊपर, तो वहाँ से जवाब मुझे मिला जो रोया के अंदर। तो वो मैंने इसको बताया कि बेटा आपको छुरियाँ मारी जाती हैं और वो छुरियाँ लेकर आपको डराता है, तो आज के बाद जब दुआ होगी तो आप फिर नहीं डरेंगी। तो फिर ऐसे वो खड़ी हो गई। जब वो ख्वाब उसने मुझे नहीं बताया, ताबीर मैंने यीशु में उसको बताई, रूह कुदस ने मुझे रिवील किया तो मैंने उससे बताया। तो कहने का मतलब ये, इस तरह की बहुत सी गवाहियाँ ऐसी हैं कि बदरू गिरफ्ता आज़ाद हो जाते हैं और बीमार शिफा पाते हैं। और यहाँ जब बे औलादी की बात जब आती है तो यहाँ बहुत सी मौजज़े हैं। और खुदा इंस्टेंट में भी हाल ही में अभी बहुत सी प्रेग्नेंट होने से पहले कितने अरसे से प्रेग्नेंट नहीं थी, तो यहाँ खुदा ने मुझे एक बेटी बताई इसी चर्च के अंदर कि वो बेटी के पेट के अंदर मेरी आंखें देख रही हैं कि बेबी है अंदर, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी बहुत जल्द। तो नेक्स्ट वीक उसका जो है वो आ गया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। खुदा ने बड़ी खूबसूरत सी उससे भी एक बेटी दे दी है, वो भी गवाही है। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं मेरे यीशु की, अगर आप सुनेंगे तो हमारा ज़िंदा खुदा, वो खुदा रूह कुदस के ज़रिए वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, हीलिंग, प्रोफेसीज करता है। मुझे कहा कि उस बेटी के ऊपर नबूवत कर, तो वो चाहती थी कि मैं सर पर हाथ रख के करूं। जब मैंने सर पे हाथ रखा तो कलाम हुआ, नबूवत होने शुरू हो गई, 2010 में मैं बेटा दूंगा। तो ऐसे हुआ 2010 के अंदर ही खुदा ने उसे बेटा दे दिया। आमीन। वो लेकर आ गई। इसी तरह बहुत से के 8-8 साल 9-9 साल जिनकी औलाद नहीं है, उन्हें कहकर बच्चे होते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा होता है। ये जो जगह है, इस जगह के लिए भी मैंने खुदा के आगे रखा और खुदावंद ने मुझे ये जगह दी है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दुआ किया करें, जो यंग हैं, जो बेटियाँ बेटे यंग हैं, वो दुआ करें, कसरत से दुआ करें, ताकि सबसे पहला काम कि खुदा उनकी रूहानी आंखें खोले और उनके कान जो हैं वो खुलें कि वो खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं या किसी और की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि डबल आवाज़ आती है। तो उसको मैच करना या उसको पहचान की रूह भी खुदा से मांगनी है। आपने सुना बड़ी खूबसूरत बातों को कि खुदा जो है आसमान और ज़मीन का मालिक अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। इन सारी बातों के लिए हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं। ये जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 73 और उसकी 28वीं आयत में कि मेरे लिए ये भला है
कि मैं खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। मुबारक हैं वो लोग, वो ज़िंदगियां जो खुदा की कुर्बत को हासिल करती हैं, और जब हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं तो खुदा का फजल उनकी ज़िंदगियों पर हमेशा जारी रहता है। भाई साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, गुफ्तगू करके। हालेलुया। इन खूबसूरत बातों के लिए हम खुदा के बंदा के, उनकी सारी खिदमत के, उनके चर्च के, उन्होंने हमें मौका दिया, खुदाओं ने बड़ी कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।